प्रणाम स्वामी जी। मेरा नाम ललित है। मैं गुड़गांव में आईटी क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूँ। और पिछली बातचीत में हमें आपके बारे में पता चला है कि आप शिक्षण क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और साथ में आपने नेट जेआरएफ एमएससी पीएचडी और कई और डिग्रियां आपने हासिल किया है। इसके साथ साथ आप ध्यान की तरफ, आध्यात्म की तरफ भी बढ़ रहे हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है? जी, स्वामी जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ध्यान और आध्यात्म के माध्यम से ही ये सब कुछ संभव है। ध्यान वो विधा है, अगर आपके जीवन में ध्यान उतर आता है तो आपकी चेतना जो है वो मल्टी डायमेंशनली काम करने लगती है। विभिन्न आयामों में वो अपने आप गति करने लगती है। जो आपने जैसे बताया कि शिक्षा क्षेत्र में मैं कार्य कर रहा हूँ या सोशल रिफॉर्मर का भी कार्य करता हूँ, हम आध्यात्म के ध्यान के क्षेत्र में भी लोगों की सहायता कर रहे हैं। पर्सनल स्लॉट भी हम बुक करते हैं, चक्रा बैलेंसिंग है, बिगनर्स के लिए ध्यान है, एडवांस मेडिटेशन टेक्निक्स हैं, उसके साथ रुद्राक्ष इत्यादि में भी हम लोगों की सहायता प्रदान करते हैं। विभिन्न थेरेपीज़ वगैरह हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन है, ये सब भी इसमें भी हम सहायता प्रदान करते हैं। ये सब कुछ संभव इसी से हो पा रहा है कि ध्यान फलित हुआ है। जब तक व्यक्ति के जीवन में ध्यान घटित नहीं होगा, व्यक्ति का पूर्ण जो विकास है, पूर्ण विकास को व्यक्ति उपलब्ध ही नहीं हो सकता। तो आज के समय की मांग है, हमारा भारत विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर है, विश्वगुरु रहा है और पुनः विश्वगुरु बनेगा। उसकी आधारशिला ध्यान ही होगी, मेडिटेशन ही होगी। तो स्वामी जी, मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि जो व्यक्ति आजकल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भाग दौड़ कर रहा है अपनी जैविका के लिए, उसको ध्यान और आध्यात्म से कोई भी मतलब नहीं है, तो उसके लिए ध्यान क्या बेनिफिशियल हो सकता है? जी, आपका प्रश्न बिल्कुल ठीक है कि आज का जीवन ऐसा हो गया है कि रोटी कपड़ा और मकान, हम अपनी दैनिक जीवन की आवश्यकता ही पूरी नहीं कर पा रहे हैं। हाँ। उस व्यक्ति के लिए ईश्वर, आत्मज्ञान एक बहुत बड़े प्रश्न है, बहुत दूर का एक सपना जैसा लगता है। उसके लिए ध्यान की क्या आवश्यकता? बिल्कुल। पश्चिम में आप देखेंगे कि आज नींद के लिए हमें पिल्स लेनी पड़ रही हैं। स्वास्थ्य का एक बहुत बड़ा कारक है कि चिंता, तनाव से हम लोग ग्रसित हैं। ध्यान के माध्यम से हमारे शरीर में ऐसे हार्मोन्स स्रावित होते हैं जिससे हमारे शरीर में स्वास्थ्य बढ़ता है। आज पश्चिम में, जिसको हम बहुत विकासशील विकसित देश मानते हैं, वहाँ पर भी ध्यान को रिकमेंड किया जाता है कि आप ध्यान कीजिए। बिना ध्यान के जीवन में स्वास्थ्य नहीं आ सकता। जो दवाएं हैं, जो मेडिसिन्स हैं, वो सिर्फ आपके रोग को दबाते हैं। और अगर आप मेडिटेशन को लगातार करते हैं, रोज करते हैं, तो आपके शरीर में स्वास्थ्य हार्मोन स्रावित होंगे जिससे आपका जीवन सुंदर हो जाता है। पहला। दूसरा, ध्यान है चेतना का विकास। एक पत्ते में भी चेतना है, एक जानवर में भी चेतना है, आप में भी चेतना है, और इसके साथ बुद्ध, ओशो, महावीर, कबीर ऐसे लोगों में भी चेतना थी, कॉन्शियसनेस थी। बात है कॉन्शियसनेस के डेवलपमेंट की। जितना आपका चेतना का विकास होता जाता है, उतना ही आप जीवन में सफल होते जाते हैं, जीवन का अधिक आनंद ले सकते हैं, जीवन का अधिक उपभोग कर सकते हैं। तो ध्यान के माध्यम से चेतना का विकास होता है। तो एक आम व्यक्ति के लिए, जिसको मल्टी डायमेंशनली कार्य कर रहा है, जिसको पैसा भी कमाना है, जिसको अपने स्वास्थ्य भी अच्छा रखना है, जिसको अपने संबंधों में भी मधुरता लेके आनी है, जिसको जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, उसके लिए ध्यान बहुत आवश्यक है। चेतना का विकास है ध्यान। तो स्वास्थ्य चाहिए हो आपको पैसा चाहिए हो, आपको अट्रैक्शन चाहिए, आपको मनी चाहिए, आपको रिश्ते सुधरे हुए चाहिए, आपको कुछ भी चाहिए, एनीथिंग इन द लाइफ, आपको ध्यान की ओर लौटना ही पड़ेगा। ध्यान ही वो शांति का मार्ग है जहाँ से व्यक्ति का जीवन शांत हो सकता है, आनंदित हो सकता है। इसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। स्वामी जी, एक मिथ है ध्यान के लिए कि ध्यान क्या होता है। तो मिथ ये फैला हुआ है कि ध्यान का मतलब है कि आंख बंद करके घंटों एक शांत बैठे रहें, या फिर हम कहीं पहाड़ों में जाके एक ऋषि मुनि की तरह एक ध्यान में वो इमेज हमारे सामने आती है। जी जी, बिल्कुल सही। तो आपके शब्दों में असली ध्यान क्या है? जी, बहुत सुंदर प्रश्न है आपका ये। ध्यान एक ऐसा शब्द है जिसका आज छोटा बच्चा भी इसका प्रयोग कर लेता है, सर्वाधिक प्रयोग होने वाला शब्द है। और दूसरी बात जो हम कहें कि सबसे कम समझा गया शब्द।
जितना ज़्यादा इसका प्रयोग होता है उतना ही ये कम समझा गया है। जैसे आपने बताया कि अभी अगर हम ध्यान की इमेजिन करेंगे तो हमें लगेगा कि आंख बंद करेंगे तो लगेगा एक बूढ़ा सन्यासी जो पहाड़ों में कहीं कंदराओं में बैठे हुए हैं वही हमें नजर आते हैं, भगवा वस्त्र पहने हैं या हरा वस्त्र पहने हुए। बात बिल्कुल ठीक है। बात यहाँ पर है स्वामी जी कि जब माँ अपने बच्चे से बोल रही है कि ध्यान से पढ़ाई करो, ठीक है, तो उसका मतलब ध्यान से क्या है? उसका मतलब ध्यान से सिर्फ इतना ही है कि तुम्हें क्रिकेट के बारे में नहीं सोचना, तुम्हें खेल के बारे में नहीं सोचना, तुम्हें सिर्फ कंसंट्रेट करना है, एकाग्र हो जाना है अपनी पढ़ाई की ओर। लेकिन जब एक पिता बात कर रहा है कि रोड को ध्यान से क्रॉस करो, तो क्या वहां पर भी वो एकाग्रता की बात कर रहा है? क्या कंसंट्रेशन की बात कर रहा है? वो वहां एकाग्रता की बात नहीं है। अगर उसने एकाग्रता रोड पर साधी तो पीछे से कार आएगी, टक्कर मार जाएगी। वहां किस एकाग्रता की बात हो रही है? वहां बात हो रही है वाइड अवेयरनेस की, चारों तरफ आपको अवेयर रहना है। तो क्या वो एकाग्रता ध्यान है या वाइड अवेयरनेस, चारों ओर के वातावरण के प्रति जानना ध्यान है? इसके आगे हम थोड़ा सा और बढ़ते हैं। लोगों ने बहुत सारे मिथ ये भी है कि नासाग्र को देखें और ध्यान हो जाता है। गीता में श्री कृष्ण कह रहे हैं नासाग्र को देखिए। उनका नासाग्र को देखने का मतलब कुछ और था, आज हम लोग कुछ और करने लगे हैं। हम अपने नाक के पिन पॉइंट पे देखते रहते हैं। ऐसे लोगों की आंखें टेढ़ी हो गई हैं, कुछ लोग अपने आंखों को चढ़ा ले रहे हैं ऊपर को, वो दिक्कत हो रही है। इससे आंखों की समस्याएं हो रही हैं, हम समझ ही नहीं पाए। जो गीता में श्री कृष्ण कह रहे हैं नासाग्र को देखिए, उनका सीधा सीधा मतलब है नाक के अग्रबिंदु। अग्रबिंदु तो ये भी है, ये भी है। तो आंखें बंद करके जब हम यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे तो क्या दिखाई पड़ेगा? कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। वो बात कर रहे हैं निराकार की, हमें निराकार का कुछ पता नहीं है। ये एक मिथ है आपका। कुछ लोग गाइडेड मेडिटेशन के नाम पे सम्मोहन कर रहे हैं। जब तक निराकार से आपका परिचय नहीं है कोई ध्यान नहीं हो सकता। कहीं बात की जाती है कि सम्मोहन के द्वारा आपको ध्यान में ले जाएंगे। भाई सम्मोहन जो है, हिप्नोसिस जो है, वो हार्ट चक्र की बात है, वो हार्ट चक्र की बात है। और ध्यान जो है वो आपके आज्ञा चक्र से होता है, थर्ड आई से हो रहा है। अब थर्ड आई जो आपको ऊपर की ओर ले जा रही है और आज्ञा चक्र जहां आप नीचे जा रहे हैं, कल्पनाशीलता में जा रहे हैं, हिप्नोसिस में जा रहे हैं, ध्यान कैसे संभव है? विपरीत आयाम है दोनों ये। कई बार कहते हैं कि गुरु के चरणों का ध्यान करें आप, है ना, भगवान की मूर्ति का ध्यान कर लें आप। ये ठीक है, ये अच्छा है, ये सहायक है, लेकिन ये धारणा है। इसको पतंजलि ने अपने 7वें आयाम पर रखा है, लेकिन इसके बाद आता है ध्यान। ये सहायक तो है ध्यान में, लेकिन पूर्ण ध्यान ये भी नहीं है, ये धारणा है। विपश्यना को हम मानते हैं कि पूर्ण ध्यान है। विपश्यना जो है वो भी ध्यान की ओर बढ़ा हुआ अग्रसर कदम है। विपश्यना में जब हम साक्षी को हम पूर्णतः हम धारण करते हैं तब हम ध्यान की ओर बढ़ जाते हैं। तो ध्यान क्या? ध्यान है अपने निराकार के प्रति एक होल अवेयरनेस, इन टोटलिटी, पूरा तरीके से जाग जाना, संपूर्णता से अपने बिना एकाग्र हुए, संपूर्णता के साथ बिना एकाग्र हुए अपने निराकार के प्रति जागना। निराकार बंद आंखों से जब हम देख रहे हैं हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। क्या यहाँ कोई आकार है? कोई आकार नहीं है। कोई वस्तु है? कोई वस्तु नहीं है। कोई चेहरा है? नहीं, कोई चेहरा है। तो बंद आंखों से जो हमें काला पर्दा दिखाई पड़ता, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता, ये निराकार। इस निराकार के प्रति जाग जाना। हम दो ही स्थितियों को जानते हैं। आंखें खोलते हैं तो हम जाग रहे होते हैं, आंखें बंद करते हैं तो हम सो जाते हैं। ध्यान तीसरी स्थिति का नाम है। ध्यान है बंद आंखों से जाग जाना। हम दो स्थिति से परिचित हैं, आंखें खोलते हैं तो जागते रहते हैं और आंखें बंद करते हैं तो सो जाते हैं। तीसरी स्थिति है वो ध्यान है बंद आंखें हो और पूरी तरीके से अवेयर, जागे हुए, साक्षी, दृष्टा। यही ध्यान है। और ध्यान जब फलित होता है आपके जीवन में असीम शांति का अवतरण होता है। तो निवेदन है मेरा आपके इस चैनल के माध्यम से, आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से, कि अधिक से अधिक लोग ध्यान से जुड़ें, क्योंकि ध्यान ही वो वास्तविक मार्ग है जिसके माध्यम से आपके जीवन में आनंद फलित होगा, शांति आएगी, सुख सुविधाएं आएंगी, सब कुछ आपके जीवन में फलित होगा। वो एक ही माध्यम है, वो है ध्यान। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। जी जी हाँ। तो स्वामी जी, अगर किसी बिगनर को ध्यान की शुरुआत करनी होगी तो पहली शुरुआत क्या होगी? बिल्कुल आपका प्रश्न उचित है कि बिगनर कोई अगर है और बिल्कुल वो ध्यान का प्रारंभ करना चाहता है। देखिए, ध्यान कुछ करने का नाम नहीं है, ध्यान है होने का नाम। और
बिल्कुल वो जब आदमी बिल्कुल नया होता है तो वो सोचता है मैं क्या करूं, बंद आंखें कर लूं, मैं सांस पे ध्यान दूं, मैं आज्ञा चक्र पर देखना शुरू कर दूं, क्या कर दूं। देखिए बिना किसी की गाइडेंस के ऐसे ही ध्यान में कूद पड़ना ये भी उचित नहीं है। हमारे पास कई लोग ऐसे आते हैं उनकी नींद उड़ चुकी है, कई लोग ऐसे आ जा रहे हैं कि जिनको समस्याएं, अन्य समस्याएं हो रही हैं, थर्ड आई पे सेंसेशन होना शुरू हो चुके हैं। ये सब कहीं ना कहीं जो यूट्यूब चैनल्स पर या फिर गलत तरीके से हम गूगल पर या इत्यादि पर हम सर्च करके जो चीज़ें निकाल लेते हैं, बिना किसी की गाइडेंस के हम कर रहे हैं, बिना किसी अनुभवी गाइडेंस के जब हम ध्यान में प्रयोग में उतरते हैं तो कहीं ना कहीं भी दिक्कतें होती हैं। अगर आप बिल्कुल नए हैं, आपका कोई अनुभवी कोई व्यक्ति आपके संपर्क में नहीं है, आप सीधे सीधे अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए, लेकिन उसका भी प्रयोग करने का समय है। कोई बिगनर है, कोई बिल्कुल नया व्यक्ति है, इसका प्रयोग करना है सुबह सुबह। आपको मॉर्निंग में अपनी सिर्फ आंखें बंद करके बैठ जाएं, अपनी धीमी लंबी गहरी श्वास लें और उस श्वास के दृष्टा हो जाए, साक्षी हो जाएं। इसको आप 15 से 20 मिनट, आधा घंटे तक कर सकते हैं, लेकिन करने का समय सुबह है। इसको शाम बिल्कुल भी ना करें, शाम को इसको प्रयोग करेंगे तो आपकी नींद जा सकती है। अधिक इसकी जानकारी के लिए हमारे आप स्लॉट बुक कर सकते हैं, हम इसको गाइडेड मेडिटेशन बताते हैं, चैनल पे विजिट कर सकते हैं। बिगनर्स के लिए बहुत सारे ध्यान हम लोगों ने दिए हैं। स्वामी जी, आपसे बात करके मुझे अच्छा लगा और मैं ध्यान के संबंध में आपके सानिध्य में रहूँगा और आप ध्यान के लिए मैं आपका मार्गदर्शन भी लेता रहूँगा। बिल्कुल, सदैव। ठीक है, प्रणाम।